दोस्तों गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग टेलविंड सीएसएस को अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी विजुअल स्टूडियो कोड प्रोजेक्ट है जिसको साथ मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल भी ओपन कर लिया है। इसके अंदर अगर आपको टेलविंड को कॉन्फ़िगर करना है तो आप जाएंगे टेलविंड की वेबसाइट पर, तो tailwindcss.com ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ जाएंगे और यहाँ पर जाके आप डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करेंगे, डॉक्स के ऊपर। यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर अपने आप आ जाओगे एंड यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखेंगे। हम इसके अंदर से टेलविंड CLI वाला ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे npm इंस्टॉल टेलविंड CSS बोला जा रहा है। इसका मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर npm पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कुछ नहीं करना, आपको Node.js डाउनलोड पे जाना है। ये वेबसाइट है nodejs.org/en/download, और यहाँ पर जाके ये LTS वर्जन जो होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, ये आप डाउनलोड कर लेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। मेरा यहाँ पे जैसे मैक OS है तो इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अपने लैपटॉप के अंदर कुछ नहीं, बस नेक्स्ट 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 करके आपको Node.js इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने टर्मिनल में आप अगर कमांड रन करेंगे node-v जस्ट टू चेक कि नोड आपके में इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे वर्जन दिखाई देगा। जैसे मुझे यहाँ पे वर्जन दिखाई दे रहा है। सिमिलरली npm भी अपने आप यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है आपके लैपटॉप में, और npm का मेरा वर्जन ये है। ठीक है, कमांड के से हम क्लियर कर देते हैं और इसके अंदर हम अपना टेलविंड CSS का जो प्रोजेक्ट है इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, और इसके लिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी नोड प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे npm init करना पड़ेगा, npm init। इससे आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये एक नोड की पैकेज बन जाएगा, और इसका आप पैकेज का नाम बता सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने सब कुछ डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एंटर एंटर करते रहेंगे और इसके बाद अपने आप ही आपकी एक पैकेज.json फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से ये फाइल हमारी जनरेट हो चुकी है। इसको मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ कमांड के से, और अब इस फाइल के अंदर हम ये वाले डिपेंडेंसी जो है ये डाल सकते हैं। तो डालने के लिए आप ये npm का जो यूटिलिटी है इसको यूज़ कर सकते हैं, npm इंस्टॉल, और ये एक डेव डिपेंडेंसी की तरह टेलविंड CSS को आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर देगा। और आप देखोगे कुछ देर में यहाँ पे टेलविंड CSS हमारी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आ चुका है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, वो सब के सब हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड रन करनी है विच इज़ npx tailwind css init। इससे क्या होगा, आपकी एक दूसरी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, और ये देखो tailwind.config.js ये वाली फाइल यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। इस फाइल के अंदर हम थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे होंगे। यहाँ पे आप अपने डिफ़ॉल्ट्स डिफाइन कर सकते हो, और टेलविंड ने जो आपको डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दे रखी है उसके अंदर आपको कुछ और ज़्यादा एक्सटेंड करना है या फिर अपने खुद के कस्टम स्टाइलिंग आपको बनानी है, वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है टेलविंड config.js के अंदर आप अपने कंटेंट का बताओगे, कंटेंट का पाथ क्या है। बेसिकली वो पाथ है जिसके अंदर टेलविंड की जब आप CSS लिखोगे, ये HTML फाइल या फिर JS फाइल हो सकती है। मतलब रिएक्ट के केस में आपकी JS फाइल होती है, HTML फाइल होती है आपकी नॉर्मल। तो इनसे अपने आप ही HTML जनरेट होगा, और इनका जो HTML के अंदर जो आपने क्लास नेम लिखी होंगी, जो आपकी यूटिलिटी क्लास होंगी टेलविंड की, उनके कॉरस्पॉन्डिंग CSS अपने आप जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंटेंट का बताना ज़रूरी है, अदरवाइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग CSS जनरेट नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले एक यहाँ पे अपनी index.html फाइल बना लेते हैं, index.html। यहाँ पे आप चाहो तो सोर्स फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर बना सकते हो, बट मैं सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक style.css बनाऊंगा, style.css। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक script.js भी बनाऊंगा, script.js। ये करने के बाद आपको अपने index.html फाइल का पाथ यहाँ पर बताना होगा। बेसिकली आपको वो सारी HTML फाइल का पाथ यहाँ पर बताना होता है जिनके अंदर आप अपनी टेलविंड CSS को लिखने वाले हो। ऑलराइट, तो मेरी यहाँ पर सिंपल एक ही फाइल रहने वाली है जिसका मैं पाथ बताऊंगा इससे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, टेलविंड config.js में जाना है, और यहाँ पर ये जो कंटेंट है इसके अंदर आप एक एरे पास कर सकते हो। मैं इस एरे के अंदर सिंपल एक फाइल का पाथ डाल रहा हूँ विच इज़ .index.html। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरी index.html के अंदर मैं जो भी चीज़ें लिखूंगा उनमें अगर टेलविंड होगी तो वो टेलविंड अपने आप ही यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी मेरे नॉर्मल CSS के अंदर। यहाँ पे इसे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, तो इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क एंड हिट टैब, और ये सब मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। बस यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से टेलविंड प्रोजेक्ट। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है नेक्स्ट आप अपनी जो style.css है, जो आपकी मेन CSS फाइल है, उसके अंदर आप ये 3 डायरेक्टिव्स यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, तो ये तीनों हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये मेरी एक style.css फाइल है, देख रहे हो, इसके अंदर मैंने बस ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। और उसके बाद ये मुझे अपनी index.html के अंदर इसको अटैच भी करना होगा, लेकिन इसको नहीं अटैच करेंगे हम, इससे ये इनपुट फाइल है। ठीक है, इस फाइल से जनरेट होगी हमारी एक आउटपुट फाइल, उस आउटपुट फाइल को हम लिंक कर रहे होंगे अपने HTML के अंदर। तो उसके लिए आउटपुट फाइल जनरेट करने के लिए हमारे पास ये कमांड होती है, ये देख रहे हो npx tailwind css, जिसके अंदर आप बताते हो कि मेरी इनपुट फाइल कौन सी रहने वाली है। तो मेरी इनपुट फाइल ये होगी
एंड देन आउटपुट फाइल का आप अपना नाम बता देते हो और अपने आप ही आउटपुट फाइल एक जनरेट हो जाती है और इसके अंदर आप हाइफन हाइफन वॉच लगा देते हो, जिससे कि जब भी आप कोड के अंदर चेंज करो ये अपने आप ही उस चेंज को रीड करेगा एंड देन अपने आप ही एक आउटपुट फाइल के अंदर अपडेट्स ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इस कमांड को एंड देन इस कमांड को रन करेंगे। बट इस कमांड के अंदर अभी फिलहाल हमारे जो पाथ्स हैं वो हमारे पाथ ठीक नहीं है, तो उन पाथ को हम ठीक से मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरी आउटपुट डॉट सी एस एस हो जाएगी ./output डॉट सी एस एस एंड जो मेरी इनपुट डॉट सी एस एस है उसका नाम एक्चुअली है ./style डॉट सी एस एस, राइट, style डॉट सी एस एस। इस तरीके से अब यहाँ पे हिट करेंगे हम एंटर और अपने आप ही इसने देखो ये बिल्ड किया कुछ। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल जनरेट हो चुकी है और देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी सी एस एस अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। ये हमारी सारी की सारी डिफ़ॉल्ट सी एस एस है जो टेलविंड ने हमें दी है। इसको हम चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं और हम अपनी खुद की सी एस एस भी यहाँ पे लिखेंगे index.html के अंदर, वो हमारी टेलविंड सी एस एस होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वार्निंग भी आ रही है, नो यूटिलिटी क्लासेस वर डिटेक्टेड इन योर सोर्स फाइल्स। तो ये हमारी सोर्स फाइल है, राइट, index.html, इसके अंदर कोई भी यूटिलिटी फाइल हमने डाली नहीं है टेलविंड की, तो इसलिए वार्निंग आ रही है। इस वार्निंग को आप अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। और आप देख रहे हो मैं जब भी इसमें कुछ भी चेंज कर रहा हूँ अपने आप ही यहाँ पे एक रीबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अब हम इसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये बोल रहे हैं कि अपनी बॉडी के अंदर अगर आप ये लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड बॉडी के अंदर मैंने ये पेस्ट किया, तो यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा है, दिस इज़ माई H1। और अगर इसमें रन करूँगा, रन करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना है एंड देन ओपन विद लाइव सर्वर। और यहाँ पे ये ओपन तो हो गया बट ये कहीं और ओपन हुआ है, लेट मी जस्ट पुट इट हेयर। तो अभी फ़िलहाल तो इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग हमें नहीं दिख रही है, जबकि हमने इसके अंदर फॉन्ट बोल्ड और अंडरलाइन भी किया है, बट अंडरलाइन हमें यहाँ पे होते हुए दिख नहीं रहा है। इसका मतलब हमने अपनी आउटपुट को यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं किया है, राइट। तो हमें यहाँ पे अपनी आउटपुट को कनेक्ट करना होगा, तो लिंक कर देंगे हम एक सी एस एस को, लिंक सी एस एस एंड दिस विल रेफरेंस टू आउटपुट डॉट सी एस एस। ठीक है, दिस फाइल। और अब आप अगर जाओगे अपनी फाइल के अंदर तो ये देखो चेंजेस अपने आप यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, हमारा फॉन्ट भी चेंज हो गया है और यहाँ पे एक बोल्ड भी हो गया है और अंडरलाइन भी आ गया इसके अंदर। और अगर आप यहाँ पे कुछ कलर चेंज करोगे, लेट्स से मैं करता हूँ टेक्स्ट रेड 500, तो यहाँ पे देखोगे अपने आप ये रेड कलर का टेक्स्ट भी हो गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी टेलविंड कॉन्फ़िगर कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हमें कॉन्फ़िगर कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने राइट क्लिक करके ये ओपन विद लाइव सर्वर किया था। ये कैसे हुआ था? ये एक्चुअली एक एक्सटेंशन की हेल्प से होता है। ये एक्सटेंशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा और अगर आप इस एक्सटेंशन को देखोगे तो दिस इज़ कॉल्ड लाइव सर्वर। ठीक है, ये लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन ये आप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद अपने index.html को आप डायरेक्टली लाइव सर्वर पर रन कर सकते हो। तो अब आप जब भी अपने index.html के अंदर कुछ भी कोड में चेंज करोगे वो अपने आप ही अपने ब्राउज़र को रिलोड कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही हैंडी एक्सटेंशन होती है। इसके साथ ही हमारे पास एक और एक्सटेंशन है विच इज़ कॉल्ड टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। इसको भी आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इससे होता क्या है ना, इससे आपकी इंटेलिजेंस आपके कोड में आता है और यहाँ पर देख रहे हो अपने आप ही ये ऑटो कंप्लीट करने लग जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स्ट हाइफन ब्लू, तो ये देखो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी सारी चीज़ें अपने आप आ गई हैं। ये टेलविंड का इंटेलिजेंस है और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको ये एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने ये दो एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हैं जिसकी हेल्प से अब मैं यहाँ पे अपनी टेलविंड CSS आराम से लिख सकता हूँ। और अब यहाँ पे मैं जो भी करूँगा, देखो ये ब्लू कलर का भी हो गया यहाँ पे, ऑलराइट। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं इसके अंदर एक कस्टम फॉन्ट। तो फॉन्ट आप इसके अंदर कस्टम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। किस तरीके से? तो आपको दिख रहा है टेलविंड config.js, राइट। इसके अंदर आप चाहो तो अपने नए कस्टम फॉन्ट एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी थीम है, थीम के अंदर हम एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर और चीज़ें। तो आप चाहो तो यहाँ पे कलर्स अपने डिफाइन कर सकते हो। जैसे मेरी कलर्स एक प्रॉपर्टी होती है, इस कलर्स के अंदर मैं अपने खुद के कलर डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे प्राइमरी कलर मुझे डिफाइन करना है, तो ये मेरा प्राइमरी कलर कुछ भी हो सकता है। जैसे रेड कलर बनाता हूँ मैं, तो ये मेरा एक कलर प्राइमरी हो गया। और अगर मुझे इस प्राइमरी कलर को यूज़ करना है अपने index.html के अंदर, तो मुझे कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर टेक्स्ट के बाद जाऊँगा मैं और ब्लू की जगह लिखूँगा मैं टेक्स्ट प्राइमरी। ये देखो अपने आप ये रेड कलर का प्राइमरी कलर मेरे पास आ चुका है और ये देख रहे हो ये रेड कलर अपने आप आ चुका है। तो ये प्राइमरी कलर मैंने कैसे डिफाइन किया, मैं गया अपनी टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर और यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया है कलर्स को। एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी कलर थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में एडिशनल कलर्स आप और डाल दो। जैसे मेरा एक ये कलर हो गया, इसके अलावा आप कोई और कलर बनाना चाहते हो, लेट्स से एक मैं अनुज नाम का कलर बनाना चाहता हूँ और ये लेट्स से मैं ग्रीन बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरा सपोज करो एक ग्रीन कलर है, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे टेक्स्ट अनुज इस तरीके से। और अब ये भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हैशटैग हमें लगाना है बिकॉज ये एक कलर है, राइट। तभी तो यहाँ पे कलर दिखाई देगा। ये देख रहे हो ये ग्रीन कलर, तो ये हमारा ग्रीन कलर का यहाँ पे टेक्स्ट अनुज आ गया। तो इस तरीके से आप कलर डिफाइन कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे अपने कस्टम फॉन्ट भी डिफाइन कर सकते हो।
तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना, टेलविंड कॉन्फ़िग में जाना है और यहाँ पे अपना हम चाहें तो कॉमा लगा के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे हम अपनी फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर सकते हैं, तो अगेन अपनी कस्टम फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अनुज फॉन्ट। और ये फॉन्ट कहाँ से आएगा, तो ये फॉन्ट आपको लेके आना पड़ेगा, राइट। ये फॉन्ट हम लेके आ सकते हैं गूगल फॉन्ट से, तो हम जाएंगे गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पे, गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ से हम कुछ भी फॉन्ट लेके आ सकते हैं। तो सपोज़ करो मैं लेके आता हूँ पॉपिंस, तो ये पॉपिंस फॉन्ट होता है, राइट। इसको कुछ नहीं करना हमें, इसको हमें ऐड कर देना है, रिमूव फॉन्ट फैमिली, गेट फॉन्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा गेट फॉन्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हम फर्दर और फॉन्ट लेकर आ सकते हैं, जैसे कि इंटर एक फॉन्ट होता है, उसको भी हम चूज़ कर लेते हैं। ये देखो इंटर फॉन्ट, रिमूव की जगह गेट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 2 फॉन्ट मेरे पास आ चुके हैं, इसको हम चाहें तो गेट एम्बेड कोड लेके आ सकते हैं, एंड देन इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम ये इम्पोर्ट के अंदर ये स्टाइल के अंदर जो भी लिखा है इसको हम कॉपी कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको अपने style.css के अंदर सबसे ऊपर डाल देंगे, ठीक है, इधर। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने इंटर फॉन्ट चूज़ किया है और साथ में पॉपिंस फॉन्ट यूज़ किया है, तो मैं अब इस फॉन्ट को अपने फॉन्ट के अंदर यहाँ डाल सकता हूँ। जैसे मेरा अनुज फॉन्ट है, तो इसके अंदर मैं एक एरे पास कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसके अंदर मैंने सपोज कर डिफाइन कर दिया इंटर, राइट। और अगर इंटर नहीं मिला तो लेट्स से सैंस सेरिफ। तो कई बार हो सकता है इंटर आपका डाउनलोड ना हो, राइट, CSS आपकी लोड ना हो, तो तब तक आपका ये फॉल बैक कर जाएगा सैंस सेरिफ पे। और अगर आपके लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी इंटर डाउनलोड हो रखा हुआ ब्राउज़र के अंदर, तो इंटर वहीं से मिल जाएगा, अदरवाइज इंटर को डाउनलोड किया जाएगा पहले CSS के अंदर, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, अगर इस फॉन्ट को हमें यूज़ करना है तो हमें कुछ नहीं करना, index.html में गए और यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड लिखा हुआ है, राइट, इसके साथ ही हम लिख देंगे फॉन्ट अनुज फॉन्ट, ठीक है। तो ये अनुज फॉन्ट अपने आप ये जो नाम मिला है, ये नाम इसी वजह से मिला बिकॉज हमने यहाँ पे फॉन्ट को, फॉन्ट फैमिली को एक्सटेंड किया हुआ है, राइट। और अब आप यहाँ पर देखोगे फॉन्ट हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो इफ आपको फ़र्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ हमारा यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो चुका है। और आप चाहो तो यहाँ पे पॉपिंस भी यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना, हम गए यहाँ पे और इंटर की जगह कर दिया लेट्स से पॉपिंस, ठीक है, ये वाला फॉन्ट। तो अब यहाँ पे फॉन्ट हमारा अगेन अब थोड़ा और चेंज हो चुका है, ठीक है, ये हमें चेंज दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने टेलविंड CSS को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो, इसके अंदर कलर, फॉन्ट फैमिली, इवन अपने साइजेस डिफाइन कर सकते हो आप, और भी कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है।